राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बचत के बारे में। घर कैसे चलाना है एक औरत, एक गृहिणी अच्छी तरीके से जानती है, पर जब बात बचत की आती है तो हम कुछ जगह छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है। वो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। क्योंकि जब जीवन में कठिन समय आता है ना, तो वो पैसा ही होता है जो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालता है। तो और जब पैसों की कमी होती है अपने घर में, तो हमारे आपसी रिश्तों में भी उस पैसे की कमी का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पैसे को कमाना और पैसे को बचाना दोनों बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर कोई पैसे की बचत कर सकता है तो वो एक औरत है, क्योंकि आदमी पैसा कमा सकता है, पर पैसे को कैसे बचाना है और उसको किस चीज़ में खर्च करना है, यह एक औरत तय कर सकती है। तो पैसे को बचाने की जब आप बात आती है तो एक औरत ही एक पैसे को बचा सकती है। तो बचत करने के लिए मेरा पहला नियम ये है कि आप अपना बजट बनाना सीखें। बजट कैसे बनाया जाता है वो मैं बताती हूँ। जैसे आपके हस्बैंड की सैलरी है, मान लो की बात 20,000, तो हमें उस 20,000 में हमें ये मान के चलना है कि हमें उस 20,000 में से 5,000 हर महीने बचाना है, तो बचाना ही है। तो उसके लिए आप ये मान के चलो कि हमारे हस्बैंड की सैलरी 20,000 नहीं 15,000 ही है, और 15,000 में ही हमें पूरे महीने का खर्च चलाना है। तो बाकी 5,000 को हम मंथ में बचा के रखना ही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, महीने में आप अपनी एक लिस्ट तैयार कर रखें कि हमारे पूरे महीने में क्या क्या खर्च होता है। और जब महीने का अंत होता है तो उसमें से आप चेक करें कि कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है किस चीज़ों की, और कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं भी लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसमें आप कमी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बजट भी संतुलित हो जाएगा और खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो हमें बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हर औरत को अपने घर का बजट बनाना आना चाहिए। इससे क्या होता है, घर के खर्चे सीमित हो जाते हैं और सही दिशा में चलने लगते हैं। दूसरा जो मेरा नियम है कि हमें फालतू खर्चों से बचना चाहिए। देखिए, एक होता है ज़रूरत और एक होता है इच्छा। ज़रूरत मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरी है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे अगर हम बाहर रह रहे हैं तो हमें रूम का किराया देना ज़रूरी है। हमें यदि बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी स्कूल की फ़ीस देना है, वो ज़रूरी है। हम बाहर राशन पानी, जो हमारा आटा दाल चावल है, जो कुछ भी है वो लेना हमें ज़रूरी है। तो एक होता है ज़रूरत और एक होती है इच्छा। तो इच्छा क्या होता है कि हम दूसरे के देखा देखी ले लिए कोई सामान, कोई चीज़, कि सामने वाले ने कुछ लाया तो उसके देखा देखी हम दूसरे वो चीज़ उठा लिए, या कोई सामान नया मार्केट में आया तो हम ले लिए, तो वो होती है इच्छा। तो ज़रूरत को पूरी करना बहुत ज़रूरी है, पर इच्छा ज़रूरी नहीं है कि पूरी करना ही है, उसके बिना हम रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर इच्छा को दबाइए, पर जो इच्छाएं आपके बजट को बिगाड़ दें, उन इच्छाओं में थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। तो मेरा तीसरा नियम ये है कि बिना बात के खर्च करना। हमारी आदत क्या होती है कि हम जैसे महीने में 1 बार 2 बार है, जैसे बाहर खा रहे हैं, होटल में जाके खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा एक बार ही हम होटल में खाएंगे तो हमारा 1,000-1,500 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे, और ऊपर से हमारा स्वास्थ्य भी बाहर के खाने से ख़राब होता है। तो वो चीज़ें जो हम बाहर खा रहे हैं उसको हम घर में भी बना के खा सकते हैं, या फिर बाहर खा भी रहे हैं तो कभी खा लिए ठीक है, या कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारी आदत होती है कि चलो अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर ही नाश्ता करेंगे, बाहर ही खाना खाएंगे। तो उन चीज़ों पे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरी अपनी आदत मैं बताती हूँ, मैं बहुत कम बाहर खाना खाती हूँ। जैसे जो कुछ बाहर भी जा रहे हैं तो या तो हम खा के निकलते हैं,
या फिर अपने साथ कुछ लेके निकलते। जैसे हमारे साथ बच्चे हैं छोटे, तो हम बाहर जा रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत फल फ्रूट खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें जो ख़राब ना हो, बाहर जा रहे हैं तो वो साथ में रख के निकलते हैं ताकि बच्चे अच्छे से खा सकें। और जैसे थोड़ा बहुत लेना भी रहा तो हम थोड़ा बहुत ही बाहर की चीज़ें लेते हैं, बाकी सब अपने साथ लेकर निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, घर के खर्चे भी कम होते हैं, अपने स्वास्थ्य पे भी प्रभाव नहीं पड़ता बाहर के खाने से। तो मेरा तीसरा नियम यही है कि हमें फालतू के जो खर्चे हैं बिना बात के जो हम कर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, इन खर्चों को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा चौथा नियम ये है कि हम जो अनावश्यक खर्च कर देते हैं उनमें हम कंट्रोल करना चाहिए हमें। अनावश्यक खर्च मतलब जैसे हम बाज़ार गए हैं, जैसे कई जगह शहरों में भी या गाँव में भी संडे में या फिर सैटरडे ऐसे मार्केट लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई चीज़ें बहुत कम में मिल जाती हैं। जैसे जहाँ भी हम रहते हैं तो यहाँ संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट ऐसे मार्केट लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें टी शर्ट वगैरह 100 रुपीज़ में या कानों के 20 30 रुपए में मिल जाते हैं। तो वो कम के चक्कर में हम कुछ चीज़ें ऐसे उठा लेते हैं जो हम जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हमें नहीं लेना है। जैसे कई रेट के कम चक्कर में हम ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं जो घर जाके सिर्फ पड़ी रह जाती हैं, हम जिसका उपयोग ही नहीं करते हैं। तो हमें वो चीज़ें लेना है जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत है, और वो चीज़ों को हमें देख के रखना है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है तो उन चीज़ों को हमें नहीं लेना है, भले वो कितने भी कम रेट में आ रही हो। कम रेट भले 20-30 रुपए का चीज़ें का अंतर हो, पर पैसे तो जा रहे हैं ना। जैसे कई बार क्या होता है, कहीं सेल लगी है तो हम क्या करते हैं, चलो सेल लगी है तो सेल के चक्कर में कोई चीज़ है जैसे 2000 की मिल रही तो 1500 में, जैसे 2000 रेट है तो 1500 की मिल रही है, या कोई सेल लगा है कि 1000 की चीज़ें 500 में या 600 में मिल रही है। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी हम सेल के चक्कर में उठा लेते हैं कि चलो सेल लगा है, कम का मिल रहा है और रख लेते हैं, और फिर घर जाकर वो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, हम उसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये देख के चलना है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत की हैं वो चीज़ें लें, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हम ना लें, भले वो रेट कम हो ज़्यादा हो, यदि नहीं है आवश्यकता तो ना लें। मेरा पांचवा नियम जो है वो ये है कि ईएमआई में सोच समझ के जुड़ें। क्या होता है, कई बार हम जैसे बाहर रह रहे हैं तो ईएमआई में ऐसी ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं जिसका ब्याज देने में ही हमारे घर का बजट बिगड़ जाता है। तो ईएमआई में भी अगर आप जुड़ रहे हैं तो ऐसी चीज़ों की ईएमआई मतलब ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपको ज़रूरी हैं, बगैर काम की। जैसे जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हाँ, जैसे आप टीवी है तो आप इतनी ज़रूरी नहीं है कि भाई अब बजट नहीं है अपना, फिर ये हमें टीवी लेना ज़रूरी है, और उसके चक्कर में हमारे बजट कम होने के बाद भी हम टीवी उठा लिए। अब उसका ब्याज देने में हमारे जो बजट है वो बिगड़ रहा है, या हमें पैसे की दिक्कत हो रही है ना। तो ईएमआई में भी जुड़ें, तो ईएमआई में कोई सामान लेते हैं तो सोच समझ के लें कि हम उसका ब्याज दे सकते हैं, उससे घर का बजट तो नहीं बिगड़ेगा। ये सब चीज़ें सोच के ही हमें ईएमआई में भी जुड़ना चाहिए। मेरा छठवां नियम ये है कि ऊर्जा बचाएं। ऊर्जा बचाने से मेरा तात्पर्य है कि देखो, हम क्या करते हैं, पानी बिजली को अनावश्यक रूप से खर्च करते हैं। जैसे अब यहाँ तो हमारा 1 घंटे पानी आता है, तो हम पानी को बहुत स्टोर करके रखते हैं, कहीं भी यूज़ करेंगे तो बहुत ध्यान से यूज़ करते हैं कि भाई पानी कम है, पानी की मात्रा कम है करके। पर कई जगह क्या होता है, किसी के यहाँ बोर है, जैसे गांव में भी देखो बोर रहती है, या शहरों में जिसके यहाँ भी बोर है जैसे, तो वो क्या करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो पानी पर्याप्त है तो चलो हम क्यों बचत करें, अब मनमानी पानी फेंक रहे हैं। या घर में भी जैसे बिजली भी सोचें तो बिजली भी दिन है तो दिन में भी लाइट जल रही है, या जिस कमरे का यूज़ नहीं है वहाँ की भी लाइट जल रही है, हम कमरे में गए हैं अपना काम करके निकल गए तो भी लाइट जल रही है। तो बिजली पानी भी हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। बिजली पानी द्वारा भी हम बहुत सारी बचत कर सकते हैं। जैसे हमारी बिजली पानी द्वारा 100-200 रुपये भी यदि महीने बच गए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें बिजली पानी बचाना भी बहुत ज़रूरी है, और हमें यही आदत अपने बच्चों के में भी डालना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें भी आदत बनी रहेगी बिजली पानी की तो आने वाले समय में अभी देखते हैं पानी की कितनी दिक्कत है। तो
वो आदत बच्चों में भी डली रहेगी तो आगे चल के वो भी बिजली पानी इनकी बचत करना सीखेंगे। मेरा 7वां नियम जो है वो ये है कि जब आप ग्रोसरी लेते हैं, जैसे किराना का जो सामान है मतलब वो लेते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, किराने के सामान लेने जाते हैं तो जैसे अब मार्केट हमारा दूर पड़ रहा है तो हम जैसे हम गए हैं 1-1.5 महीने 2 महीने में, तो क्या करते हैं कई चीज़ें ऐसे उठा के ले आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा उठा के ले आते, ज़रूरत तो है पर जो चीज़ें ज़्यादा उठा के ले आते हैं। जैसे मसाले के पैकेट हैं, तो मसाला जैसे हमें 2-3 प्रकार के, अब मार्केट गए हैं 1-1.5 महीने में गए हैं तो हाँ ये मसाले की ज़रूरत कहीं ना पड़ ना जाए, या कोई मसाला 2 पैकेट 3 पैकेट उठा के ले आए और पता चला उसमें से एक ही पैकेट यूज़ हो रहा है, बाकी 2 पैकेट रखा है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई तो लास्ट में हमें ऐसे ही उसको फेंकना पड़ा। तो जो किराने का सामान हम जो लेते हैं तो इस चीज़ में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो किराने का सामान लेते हैं तो हम उतना ही लें जितना हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई मसाले का पैकेट लेते हैं तो उसमें हमें एक तो एक्सपायरी डेट चेक करके ही हमें लेना चाहिए कि कम से कम उसमें 1-1.5 साल की एक्सपायरी डेट हो कि 1-2 साल वो ख़राब ना हो। और ले रहे हैं तो ऐसे लें कि एक पैकेट, हाँ भाई 1 महीने 1.5 महीने 1 पैकेट हमें चल जाएगा तो हम 1 पैकेट लें, या ले रहे हैं तो बड़ा छोटा देख के ले सकते हैं कि हाँ भाई 1 पैकेट छोटा लेंगे इतने दिन चल जाएगा, या 2 पैकेट लग रहा है तो 2 पैकेट, हाँ हमें 2 पैकेट लग जाएगा महीने में तो उतना ही लें, ज़्यादा ना लें। मेरा 8वां नियम ये है कि जो हम फल फ्रूट सब्जियां लेते हैं इसमें भी हम बचत कर सकते हैं। जैसे हमारी आदत क्या होती है, जैसे हमारा मार्केट है दूर है तो हम हफ्ते भर की सब्जियां ले आते हैं, तो हफ्ते भर की सब्जियां लाते हैं तो अब मार्केट दूर है करके हम हफ्ते भर में इतनी सब्जियां उठा के ले आते हैं कि आधी सब्जियां जो हैं हमें लास्ट में हफ्ते में से बच गई तो लास्ट में हम उसको काट के रख रहे हैं, सुधार के रख रहे हैं, भाई ये ख़राब हो रही है, ये आधी फेंक गई। फल फ्रूट भी ऐसा होता है कि आधे खाए आधे पता चला फेंक गए। तो हमें इस चीज़ में ध्यान रखना है कि जैसे हम हफ्ते भर की सब्जियां भी लाते हैं तो ये ध्यान रखना कि भाई हमें 5-6 दिन में कितनी सब्जी लग जाए, उस हिसाब से ही हमें सब्जी या फल फ्रूट लेना है। यदि आपका मार्केट पास है, जब आप हर 1-2 दिन में जा सकते हैं तो फिर 1-2 दिन के हिसाब से सब्जी ले लो कि हाँ 1-2 दिन बाद हम वापस जाके फिर से ले आएंगे। और अगर आपका मार्केट दूर पड़ता है, आपको हफ्ते भर की सब्जी लेना ही है तो उतनी लो जो ख़राब ना हो, जिसका आप यूज़ कर सकें। तो वही ये छोटे छोटे नियम अपनाकर आप अपने जीवन में एक बहुत बचत कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात और बोलूँगी कि आपको अपना जीवन जीना बंद नहीं करना है, जैसे कहीं घूमने नहीं जाना या बाहर नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, ये सब बंद नहीं करना है। पर ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम अगर ध्यान रख के और अपने बजट के हिसाब से करेंगे तो हम जीवन जीना इंजॉय भी कर सकते हैं और अपना बजट भी संतुलित रख सकते हैं। सब जगह घूमिए फिरिए थोड़ा, पर अपने बजट के हिसाब से मैनेज करते हुए चलिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो या आपको कुछ लगा हो कि हाँ ये वीडियो मेरे जीवन के लिए सही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे कृष्ण।